गरीब लड़के की ईमानदारी। राजस्थान के एक छोटे से सूखे और शांत गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। गांव की गलियों में धूल उड़ती रहती थी और गर्मी इतनी तेज होती थी कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। फिर भी अर्जुन हर दिन अपने सपनों और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था, जिसकी छत अक्सर बारिश में टपकती थी और दीवारें भी कमजोर हो चुकी थीं। उसके पिता कई साल पहले बीमारी के कारण गुजर चुके थे और तब से घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई थी। अपनी माँ का इलाज कराना और रोज का खाना जुटाना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, अपनी माँ के लिए थोड़ा सा पानी और रोटी का इंतजाम करता और फिर गांव के बाजार की ओर निकल पड़ता। वहां वो कभी बोझ उठाने का काम करता तो कभी दुकानदारों की मदद करता, लेकिन हर दिन काम मिलना आसान नहीं होता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। फिर भी अर्जुन कभी हार नहीं मानता था, क्योंकि उसकी माँ की उम्मीदें और उसकी आंखों में बसी सपने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब अर्जुन थका हारा अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में माँ से मिलने की राहत थी। झोपड़ी के अंदर हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी और एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। उसकी माँ खाट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, जैसे हर दिन करती थी। अर्जुन को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन आंखों में छिपी चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, हमारी हालात चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना। पैसा और दौलत तो कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन इंसान की सच्चाई ही उसकी असली पहचान होती है। माँ की बातों में सालों का अनुभव और गहरा विश्वास झलक रहा था। उनकी धीमी लेकिन मजबूत आवाज अर्जुन के दिल तक उतर गई। माँ, आपने जो सिखाया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा और हमेशा आपकी सीख पर चलूंगा। अर्जुन की आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसने माँ के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उस छोटे से पल में एक बड़ी ताकत छिपी थी, ईमानदारी की ताकत, जो आगे चलकर उसके जीवन को नई दिशा देने वाली थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन की किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और उसे पास के शहर में एक किराने की दुकान पर काम मिल गया। ये शहर उसके गांव से काफी बड़ा था, जहां हर समय लोगों की भीड़ और हलचल रहती थी। दुकान भी बहुत बड़ी और व्यस्त थी, जहां दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। दुकान के मालिक का नाम सेठ गोपाल दास था, जो बहुत अमीर और अनुभवी व्यापारी था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा सख्त और संदेह करने वाला था। वो अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था और अपने कर्मचारियों पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। सुनो लड़के, यहाँ काम करना है तो ईमानदारी से करना। मुझे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो तुरंत निकाल दूंगा। सेठ की सख्त आवाज सुनकर अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया। सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ईमानदारी के। मैं पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करूंगा। अर्जुन की सच्ची बातों में एक अलग ही भरोसा था, जिसने सेठ के मन में भी हल्की सी जिज्ञासा जगा दी। एक शाम दुकान बंद करने के बाद अर्जुन थका हुआ अपने घर की ओर लौट रहा था। आसमान में हल्का अंधेरा छा चुका था और सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन अर्जुन के मन में दिन भर की मेहनत की थकान भरी हुई थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक काले बैग पर पड़ी। आसपास कोई नहीं था जिससे वो समझ सके कि बैग किसका है। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैं इन्हें रखकर खुश नहीं रह पाऊंगा। जिस इंसान के ये पैसे हैं वो जरूर परेशान होगा। अर्जुन के चेहरे पर अब दृढ़ता साफ नजर आ रही थी। उसके मन में उठी लालच की लहर धीरे धीरे शांत हो चुकी थी और उसकी जगह सच्चाई ने ले ली थी। जिसके भी हैं उसे जरूर लौटाने होंगे, यही सही रास्ता है। ये सोचकर अर्जुन ने बैग को मजबूती से पकड़ा
और बिना देर किए वापस बाजार की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि उसने सही फैसला ले लिया था। जब अर्जुन दुकान के पास पहुंचा तो उसने दूर से ही देखा कि वहां असामान्य हलचल थी। सेठ गोपाल दास दुकान के बाहर इधर-उधर बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और वो बार-बार राह चलते लोगों से कुछ पूछ रहा था। आसपास खड़े लोग भी आपस में बातें कर रहे थे, मानो कोई बड़ी बात हो गई हो। क्या किसी को काला बैग मिला है? उसमें बहुत जरूरी कागजात और पैसे थे। अगर किसी को मिले तो तुरंत मुझे बता दो। सेठ की आवाज में चिंता और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसके लिए वो बैग बहुत महत्वपूर्ण था। अर्जुन ये सब देखकर समझ गया। सेठ जी, क्या ये वही बैग है? अर्जुन ने धीरे से बैग आगे बढ़ाया। सेठ ने जैसे ही बैग देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वो तुरंत उसे पकड़कर खोलने लगा। अरे यही तो है, मैं तो समझ रहा था कि ये हमेशा के लिए खो गया। सेठ ने जल्दी जल्दी बैग के अंदर देखा। पैसे और सभी कागजात सुरक्षित थे। उसके चेहरे पर राहत की एक गहरी सांस साफ नजर आ रही थी। बेटा, तुमने ये बैग कहाँ पाया और तुम इसे लेकर सीधे मेरे पास आ गए? जी सेठ जी, ये मुझे रास्ते में मिला था। मैंने सोचा कि जिसके भी होंगे वो जरूर परेशान होगा, इसलिए इसे वापस ले आया। अर्जुन की सादगी और ईमानदारी देखकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। सेठ कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे वो उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। उस पल अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था, सही काम करने का सुकून, जो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। सेठ गोपाल दास ने कांपते हाथों से बैग को खोला और जल्दी जल्दी उसके अंदर झांकने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ गायब न हो गया हो। कुछ ही पल बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। घबराहट की जगह राहत और सुकून ने ले ली। बैग के अंदर सारी पैसे और जरूरी कागजात बिल्कुल सही सलामत थे। उसने गहरी सांस ली। तुम जानते हो इसमें कितने पैसे हैं? सेठ की आवाज में हल्की हैरानी और जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि क्या अर्जुन को इस बैग की असली कीमत का अंदाजा है। नहीं सेठ जी, और जानना भी नहीं चाहता। मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। क्या मतलब? इतना सारा पैसा देखकर भी तुम्हें जानने की इच्छा नहीं हुई? नहीं सेठ जी, ये आपका था, इसलिए लौटा दिया। अगर मैं इसे रख लेता तो शायद मेरी जरूरतें पूरी हो जाती, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करती। अर्जुन की बातों में एक सच्चाई और दृढ़ता थी, जिसने सेठ के दिल को गहराई से छू लिया। वहां खड़े लोग भी अब चुपचाप इस बातचीत को सुन रहे थे। बेटा, आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। तुम चाहते तो ये पैसे लेकर अपनी जिंदगी बदल सकते थे। सेठ जी, जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं बदलती, सही रास्ता चुनने से बदलती है। ये सुनते ही सेठ की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में अब अर्जुन के लिए सम्मान और गर्व साफ झलक रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ, बेटा, आज के जमाने में इतनी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। लोग थोड़े से लालच में आकर अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन तुमने तो इतनी बड़ी रकम देखकर भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसके लिए ये सब सुनना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, पर तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान बहुत कम मिलता है। आज तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत इंसान की नीयत और ईमानदारी होती है। फिर सेठ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया। आज से तुम सिर्फ मेरे यहाँ काम करने वाले नौकर नहीं, बल्कि मेरे साझेदार हो। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलकने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ।
मैं इस काबिल कैसे हो सकता हूँ? काबिलियत पैसे या पढ़ाई से नहीं, इंसान की नीयत से तय होती है। और तुम्हारी नीयत सबसे ज्यादा साफ है। मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। अर्जुन की आंखों में अब खुशी और भावुकता दोनों आ गई थीं। उसके मन में अपनी माँ की बातें गूंजने लगी। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। सेठ जी, अगर आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। उस पल अर्जुन की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उसकी ईमानदारी ने उसे वो सम्मान और अवसर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब अर्जुन उस दिन घर पहुंचा, क्या बात है बेटा, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अर्जुन माँ के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसने पूरी घटना बतानी शुरू की। कैसे उसे रास्ते में बैग मिला, उसमें भरे पैसे देखकर उसके मन में एक पल के लिए लालच आया। फिर कैसे उसे माँ की सीख याद आई और उसने वो बैग सेठ को वापस कर दिया। उसने ये भी बताया कि सेठ उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना साझेदार बना लिया। ये सब सुनते सुनते माँ की आंखें भर आईं। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। देखा बेटा, मैंने हमेशा कहा था ना, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज उसी ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। अर्जुन ने माँ के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन ये आंसू खुशी और संतोष के थे। माँ, अगर आपकी सीख ना होती तो शायद मैं भी गलत रास्ता चुन लेता। आज जो कुछ मिला है वो सिर्फ आपकी वजह से है। उस छोटी सी झोपड़ी में उस दिन एक बड़ी खुशी का माहौल था। गरीबी अभी भी थी, लेकिन उम्मीद और सम्मान ने उनकी जिंदगी को रोशन कर दिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे कर्म और सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही हमें असली सफलता और सम्मान दिलाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें